Hello dear students, welcome back to Target 2024 English course, and this is class 28th of this course and that is active passive। तो अपने टेंस हो चुके हैं, अब अपने चलते हैं एक्टिव पैसिव पे। और ये जो एक्टिव पैसिव है अब इसमें बिल्कुल भी अपने को जो बेसिक एक्टिव पैसिव है उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, और एक्टिव पैसिव से ही अपने बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो एक टाइप से बोल लो ये टर्निंग टॉपिक है अपना, जो मतलब अपने को क्या करेगा, बेसिक से एडवांस पे लेकर जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव। सबसे पहले तो ये होता क्या है, इसका जो मीनिंग है वो देखेंगे अपने। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक्टिव हो, और पैसिव का मतलब जो पैसिव हो। पैसिव मतलब आपने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का नाम सुना होगा, जैसे रजिस्टर हो गया आपका, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, खुद से कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करते वो। ठीक है, तो एक्टिव अगर अपने बात करें ना बेसिक फॉर्म में, तो एक्टिव होता है विद एनर्जी, हैविंग एनर्जी या विद एनर्जी, जिसमें एनर्जी हो वो एक्टिव है। और पैसिव एलिमेंट होता है वो होता है एक टाइप से आप बोल सकते हो विदाउट एनर्जी। समझ आई बात? इसका मतलब होता है विदाउट एनर्जी, मतलब जिसमें खुद से कोई एनर्जी ना हो, किसी दूसरे की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा हो। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब क्या है, वो बंदा क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है, जो तीर छोड़ रहा है एक्शन का, फुटबॉल खेलने का वो तीर छोड़ रहा है। और जो फुटबॉल है वो क्या कर रही है, उस एक्शन को अपने ऊपर ले रही है, मतलब वो एक्शन उस पर अप्लाई हो रहा है, तो वो उसका रिसीवर हो गया, मतलब वो उस एक्शन को खा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया। समझ आई बात? तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अपने समझ लेते हैं, ये अपनी क्लियरिटी आ गई कि सेंटेंस में अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। वो चीज़ यहाँ से अब क्लियर हो जाएगी आपकी। सबसे पहले एक्टिव पैसिव के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्टिव के लिए एक्टिव एलिमेंट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और पैसिव के लिए पैसिव एलिमेंट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक सेंटेंस लेते हैं, उसकी फॉर्मेशन करके देखते हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ही uses the computer, वो क्या करता है, कंप्यूटर यूज करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखो, पैसिव एलिमेंट के लिए अपने पैसिव के लिए अपने को पैसिव एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने एलिमेंट्स के पास में जाते हैं कि वो क्या बात करते हैं, वो अपने को चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप किसके पास जाओ, एक्शन के पास जाओ। एक्शन यानी तीर के पास, ये तीर जो चल रहा है वो। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ही है वो क्या कर रहा है, तीर छोड़ रहा है, ही है वो तीर छोड़ रहा है। और कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर आपका क्या कर रहा है, तीर को खा रहा है। तो ही ने तीर छोड़ा और लगा किस पे जाके, कंप्यूटर पे लगा। तो यहां से क्या क्लैरिटी आती है कि जो बंदा तीर छोड़े वो क्या होता है, आपका एक्टिव एलिमेंट होता है। जो तीर खाए वो क्या होता है, पैसिव एलिमेंट। तो छोड़ने का काम कर रहा है ही क्या है आपका एक्टिव एलिमेंट, जिसको अपने शॉर्ट में लिखेंगे ए। और कंप्यूटर तीर खा रहा है, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या है अपना पैसिव एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, पीई बोलेंगे इसको। ठीक है, समझ में आई बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस का होता है वो कौन पर्सन होता है, वो अपने को देखना है। अब यहाँ पे ये रियल में अपने बात करें ना, जो यूजेज है वो रियल में क्या है, वो रियल में डज यूज है या नहीं? अगर तोड़कर देखें मॉडल को यहाँ से निकालें तो डज यूज है ना। और यहाँ पे अगर ही किस क्या होता, अगर यहाँ पे दे होता तो ये क्या होता, आपका डू यूज होता, यानी यूज का यूज ही रहता। ये बात अपने को क्लियर है। तो ये आपका दे होता तो यहाँ पे क्या होता, आपका डू यूज होता। तो ये जो मॉडल है डज है या डू है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इस पहले ये जो बंदा बैठा उसके अकॉर्डिंग, यानी ये रियल में वैसे क्या है, सब्जेक्ट है ना इस सेंटेंस का। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो मॉडल की सिंगुलर है प्लूरल है, जो भी चीजें हैं जिस तरीके से हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर अगर अपने बात करें तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर अपने बात करें तो ये जो बात है कि डू आएगा कि डज आएगा, सिंगुलर है प्लूरल आएगा, किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। तो मेन जो करता धरता है सेंटेंस का वो कौन है, सब्जेक्ट है। अब आपको यही चीज देखनी है कि जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंटेंस डिपेंड करता है, जिसके अकॉर्डिंग डू डज वगैरह आते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो भी चीजें आती है, वर्ब का एग्रीमेंट रहता है जिसके अकॉर्डिंग, वो जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। अगर वो सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, अगर सब्जेक्ट पे बैठा है तो वो सेंटेंस कैसा रहेगा, अपना एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, जो अभी तक अपनों ने किया है टेंसेस में। और अगर जो आपका सब्जेक्ट है
वो अगर पैसिव एलिमेंट सब्जेक्ट बना हुआ है, इसका मतलब जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, उसका पैसिव एलिमेंट कर्ता धर्ता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का नेचर भी क्या रहेगा, पैसिव ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही सब कुछ होता है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है चीजें। तो अगर सब्जेक्ट आपका एक्टिव एलिमेंट है तो एक्टिव सेंटेंस, अगर पैसिव एलिमेंट है तो क्या रहेगा आपका पैसिव जो है सेंटेंस रहेगा। अब यहां पे थोड़ी सी अपनी फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसका ही यूजेस द कंप्यूटर को अपने को क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ पे पैसिव एलिमेंट कौन है, द कंप्यूटर अपना क्या है, यहाँ पे पैसिव एलिमेंट है। इतनी बात अपने समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पेन है, ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये जो पेन मैं यूज कर रहा हूं इसका मतलब मैं यूज कर रहा हूं, यूजिंग फॉर्म में हूं, लेकिन पेन किस फॉर्म में है, यूज कर रहा है क्या किसी को, तो पेन क्या है, यूज्ड फॉर्म में है। मैं पेन को यूज कर रहा हूं तो पेन कैसा है, यूज्ड, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। पेन यूज्ड है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, कंप्यूटर को यूज कर रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर का जो मोड है वो क्या है, किस फॉर्म में है, वो यूज्ड फॉर्म में है। कंप्यूटर क्या है, यूज्ड फॉर्म में, और यूज्ड किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं अपने पैसिव की। तो कंप्यूटर किस फॉर्म में, यूज्ड फॉर्म में, और किसके द्वारा, उसके द्वारा, ही के द्वारा। तो किस फॉर्म में, यूज्ड बाय हिम। इतनी बात अपने समझ में आती है। ओके, अब यहां पे अपने बात करते हैं सेंटेंस तैयार करना है। अब सेंटेंस तैयार करने के लिए आपको पता है सेंटेंस की सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है, उसे चाहिए एक्शन यानी V1 फॉर्म। तो V1 फॉर्म यहां पे है क्या, यहां पे V1 फॉर्म नहीं है, यूज्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये V3 फॉर्म है। बात समझ में, ये क्या है आपकी V3 फॉर्म है। इसका मतलब क्या निकला, अपने को एक्शन बनाना पड़ेगा, और एक्शन बनाने का एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, बी होता है। सेंटेंस की डिमांड V1 फॉर्म होती है, तो V1 बनाने का एलिमेंट बी यहां पे यूज हो जाएगा। आई बात समझ में, सेंटेंस बन रहा है। अब ये जो बात है अब आपको देखनी है, स्टेशनरी प्रोग्रेस वो यूज करता है, कर रहा है, एक्शन चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा ना, यूज करता है, इस तरीके से उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो इस फॉर्म में अगर अपने बात करें कि वो यूज कर रहा है और उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो उसकी क्वालिटी की फॉर्म में नॉर्मल स्टेशनरी बात है, प्रोग्रेसिव स्टेशनरी, तो आईएनजी कहीं नहीं आएगा, आईएनजी का रोल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो V1 है वो क्या डिमांड करता है, नेक्स्ट डिमांड क्या होती है V1 की, V1 मांगता है मॉडल। मॉडल यानी असिस्टेंट, और असिस्टेंट यहां पे क्या आएगा, कहां पे बात हो रही है, ऐसा करता है, रेगुलर पे फिक्स पे बात हो रही है, तो मॉडल आएगा फिक्स का। और फिक्स का जो मॉडल होता है डू एंड डज होता है। यहां पे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर क्या सिंगुलर है, तो क्या आएगा, यहां पे डज आ जाएगा। और आपको पता है डू डज डिड बी को देखते उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं, खा जाते हैं, दूध पानी वाला मिक्सचर मच जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डज बी मिलकर क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा। तो ये अपना बन गया द कंप्यूटर इज यूज्ड बाय हिम। आई बात समझ में, ये बन गया अपना सेंटेंस। आई बात समझ में, तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म हो गया किसका, पैसिव का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अपने को ऐसे बोला जाता है अगर अपने स्ट्रक्चर लिखनी हो, वैसे स्ट्रक्चर नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर इनवैलिड होती है, अभी मैं इनवैलिड करके दिखा दूंगा। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना भी चाहो ना आप इसकी, तो क्या लिखोगे, पैसिव एलिमेंट, ऑब्जेक्ट मत लिखना कभी भी, अभी क्लियर कर दूंगा कैसे। पैसिव एलिमेंट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस अदर, बाय भी मत लिखना, ठीक है, अभी बता दूंगा कैसे नहीं लिखना। तो ये क्या होगा, अदर आ जाएगा, ये बनेगा अपना सेंटेंस रियल में अगर अपने बात करें तो सब्जेक्ट कौन होगा, पैसिव एलिमेंट। ऑब्जेक्ट मत लिखना कभी भी। अब मुझे एक बार थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं यहां पे, ये जो यहां पे आपको बाय हिम दिखाई दे रहा है इतना, इसको मैं सबसे आगे रख कर देखूं तो कोई दिक्कत है क्या, एक बार इसको सबसे आगे लेकर जाना, सबसे आगे रख दिया अपनों ने, यहाँ पे ये रख दिया यहाँ पे सबसे आगे। तो बाय हिम द कंप्यूटर इज यूज्ड, उसके द्वारा कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, अभी सेंटेंस क्या था, कंप्यूटर यूज किया जाता है उसके द्वारा, अभी उसके द्वारा कंप्यूटर यूज किया जाता है। और इसको उठाकर मैं यहां पे रख दूं इस जगह पे, कंप्यूटर के बाद में, द कंप्यूटर बाय हिम इज यूज्ड, कंप्यूटर उसके द्वारा यूज किया जाता है। ये सेंटेंस था, कंप्यूटर यूज किया जाता है उसके द्वारा, आगे लेकर आए उसके द्वारा कंप्यूटर यूज किया जाता है, अब आएगा कंप्यूटर उसके द्वारा यूज किया जाता है। आई बात समझ में, उसके द्वारा बीच में ले लिया, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस अपना सही हो गया। तो रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ, अपने को स्ट्रक्चर में क्या लिखवा देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस, ऐसे लिखवाते हैं ना, अभी देख लेते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये अपने को लिखवाया जाता है, प्लस V3 प्लस क्या रहता है, बाय प्लस सब्जेक्ट,
इस तरीके से लिखवाते हैं, जो कि क्या है आपका बिल्कुल ही गलत है। ये चीज बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे समझ आई चीज? इस तरीके से लिखवाया जाता है तो वो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेंटेंस को यहाँ पे चेंज करके दिखाया मैंने अभी आपको, इस तरीके से अगर मैं सेंटेंस को चेंज कर दूं, ठीक है, बाय हिम को सबसे आगे ले आऊं, तो यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने बात करें तो ये बाय जो इन्होंने लास्ट में लिखवाया था वो कहाँ पे बैठा है? सबसे आगे बैठा है, तो स्ट्रक्चर पूरी इनवैलिड होगी। दूसरा मैं लिखवाऊं तो उसमें बाय यहाँ पे बैठा है ऑब्जेक्ट के बाद में, अपने को बोलता है ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे तो बाय हिम आ गया। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को चलो अपने बोल देते जैसे अपने टेंस में की थी, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चलो बीच में आ गई, वो तो चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बताओ फिर यहाँ पे क्या मीनिंग निकला इस बात का? यहाँ तो कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं बाय हिम यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ये बाय हिम तो इसी का पार्ट था ना, ये तो लास्ट में आता है, लास्ट में आता है, वो कहाँ पे आने लग गया? स्टार्ट में आने लग गया या बीच में आ गया? जो लास्ट वाला पार्ट है वो तो स्टार्ट बीच में नहीं आ सकता ना अपनी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो अपनी स्ट्रक्चर इनवैलिड हुई कि नहीं हुई? तो ये जो स्ट्रक्चर वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे जो अपने को लिखाई जाती है वो क्या होगी? इनवैलिड। ये स्ट्रक्चर अपनी होगी इनवैलिड। इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज और देखो, इसको ये स्ट्रक्चर यूज ही नहीं होगी अपनी, वो फेल होगी। और स्टूडेंट क्या करता है? स्ट्रक्चर हट के ही काम करता है। अगर उसने बाय हिम स्टार्ट में देख लिया तो वो उसी टाइम एरर कर देगा कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाय हमें पता है लास्ट में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये बातें ऐसे भी बोल सकते हो ना, इस बात को ऐसे बोला, कंप्यूटर यूज किया जाता है उसके द्वारा कंप्यूटर यूज किया जाता है, कंप्यूटर उसके द्वारा यूज किया जाता है। ये तीनों बातें बोल सकते हो नहीं बोल सकते? तो ये तीनों सेंटेंस है या नहीं है? तीनों सेंटेंस आपकी फीलिंग है, तो फीलिंग को तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंग्लिश में। जब तीनों चीजें बोल सकते हो इसका मतलब क्या है? ये तीनों सही है, तीनों सही है तो तीनों सेंटेंसेस सही है, फिर अपनी वो स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाती है। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा और बड़ा सेंटेंस आ गया तो पता नहीं कितनी कितनी स्ट्रक्चर चेंज, हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर आ रही है। इसका मतलब स्ट्रक्चर अपनी क्या होती है? इनवैलिड। इसीलिए ना तो अपने टेंस में स्ट्रक्चर की थी और ना ही अपने पैसिव में स्ट्रक्चर करेंगे, अपने रियल जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है उसी पे फोकस करेंगे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों की? ठीक है। अब देखो ऐसे देखो, चलो मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी एलिमेंट है कैसे पता करोगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? किसी एलिमेंट का पता कैसे करोगे कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? उसकी रिप्रेजेंटेशन से पता लगेगा ना। आपको कैसे पता लगेगा कि ये बंदा पुलिस वाला है? ये चीज कैसे पता लगेगी कि ये पर्सन पुलिस वाला है? अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी है तभी तो पता लगेगा ना वो पुलिस वाला है, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। वकील की उसने यूनिफॉर्म पहनी है, वकील लगेगा, एडवोकेट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो वही चीज डिफाइन करती है ना। जब मैं ये बाय के बाद में हिम यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कौन सी फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहा हूं। कर रहा हूं नहीं कर रहा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहा हूं। तो आप बाय प्लस सब्जेक्ट कैसे लिख सकते हो? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तभी होता है जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो। अगर कोई चीज सब्जेक्ट है तो उसकी फॉर्म तो वही रहनी चाहिए ना जैसा वो है बंदा। पुलिस वाला तो पुलिस की यूनिफॉर्म में ही रहेगा, पुलिस वाला एडवोकेट की यूनिफॉर्म थोड़ी पहन लेगा, डॉक्टर की यूनिफॉर्म थोड़ी पहन लेगा, पुलिस वाला तो पुलिस की यूनिफॉर्म में पहनेगा। जब आप उसको बोलो कि एडवोकेट की यूनिफॉर्म में पुलिस वाला, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये चीज ये तो इनवैलिड होगी, क्योंकि वो फॉर्म ही तो बताती है कि वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। जब आप बोल रहे हैं यहां पे सब्जेक्ट आएगा तो फिर ये लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों आई? सब्जेक्टिव ही आनी चाहिए ना। जो भी टीचर आपको बताए उससे पूछो कि लास्ट में फिर सब्जेक्टिव फॉर्म क्यों आई? ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों आई? जब वो सब्जेक्ट है तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए। ये क्यों आई फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म? क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है। फिर बाय ही लिखना चाहिए था, हिम क्यों लिखा? क्योंकि बाय उसके द्वारा बोल रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है वो। बाय का ऑब्जेक्ट है, एजेंट बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन रहा है, उसके द्वारा, बैंक के द्वारा नहीं होता, उसके द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं रटना सब्जेक्ट आगे आएगा पीछे है कुछ यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट की बात करें, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात और कर लेते हैं। अब मैं सेंटेंस लेता हूं, यहाँ पे आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने सेंटेंस लिया, ही टोल्ड मी। अभी के लिए एक बार ये पास्ट है, ये अभी अपने ने किया नहीं है, लेकिन इसका बनाकर देख लेते हैं, अभी बना देते हैं। मैं खुद से ही बना देता हूं आपको बस क्लैरिटी देने के लिए, जो मिसकंसेप्शन है उसके लिए। तो इसका जो पैसिव बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, आई वॉज कॉल्ड बाय हिम। अब अपने को बोला जाता है कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है तो ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पे आएगा तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव आनी चाहिए। एग्जाम में मान लो, एग्जाम में तो देखो एक बार डाउट आ गया ना तो वो क्लियर होने के चांसेस होते ही नहीं है। मान लो एग्जाम में सेंटेंस आई की जगह मी वोज आ जाता, मी वोज कोल्ड आ जाता, तो आपको क्या लगता है? एक बार के लिए आप देखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट ही क्या करता है, आता है। आपके दिमाग में ये आता है कि ऑब्जेक्ट ही पहले आता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको दिख जाती, और स्टूडेंट इसको क्या करके आ जाता? सही करके आ जाता।
ठीक है, कि नो एरर आती है, ये देखो नो एरर मिल गई। बोला जाता है कि इंग्लिश में नो एरर भी होती है, आ जाके मिली है कि नो एरर ऐसे होती है। आई बात समझ में? स्टूडेंट ऐसा अपने आप करके आता क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन एक बार आ गया ना एग्जाम में तो आए, क्योंकि चीजें क्लियर है ही नहीं बेस से। और जब चीजें बेस से क्लियर नहीं होती, रट्टी रटाई होती है ना, तो अगर उसके अगेंस्ट कोई कंफ्यूजन आ गया ना तो वो क्लियर होता ही नहीं है, ये चीज होती है। तो ये मी आना चाहिए। अगर वो बंदा बोला है कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तभी तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, पुलिस वाली ड्रेस में ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन मी नहीं है यहाँ पे, तो आई है। जो फॉर्म आई है वो कौन सी आई है? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आई है? फॉर्म आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। इसका मतलब क्या निकला? सब्जेक्टिव फॉर्म आई है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ऑब्जेक्ट लिखा रहे हैं और दे रहे हैं वहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म, हो गया गलत। कुल मिलाकर ये ऐसा कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर ये होता है कि जो स्टार्ट में अगर ये डज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर्स होता तो क्या आता है? यहाँ पे डू आता कि नहीं आता? डू आता ना। तो ये जो मॉडल है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? सिंगुलर प्लूरल, इस बंदे के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यानी ये इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट करता धरता है, करता धरता के अकॉर्डिंग, तो अपने घर का करता धरता उसी के अकॉर्डिंग तो अपने काम करते हैं ना। तो ये उस तरीके से अपने काम कर रहे हैं, तो ये इसका क्या है? करता धरता है। तो यहां पे क्या है? ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट है? कंप्यूटर यूज करने का काम कर रहा है या कंप्यूटर यूज किया जा रहा है? तो ये तीर आगे की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये तीर जो है आपका कहां आ रहा है? बैक साइड रिफ्लेक्शन ले रहा है। मतलब इस पे तीर जिस बंदे के लिए अपने सब्जेक्ट पे रखा है ना, वो तीर छोड़ नहीं रहा, वो यूज का तीर खा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पैसिव एलिमेंट है। तो कुल मिलाकर ये पता लगा कि सब्जेक्ट पे अगर पैसिव एलिमेंट बैठा है तो वो क्या होगा? आपका पैसिव होगा। और सब्जेक्ट पे यहां देखो, यहां पे कौन बैठा है? ही तीर खा रहा है या छोड़ रहा है? ही यूज का तीर छोड़ रहा है। इसका मतलब वो कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। जो काम करता है वो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिस पे काम होता है वो पैसिव एलिमेंट होता है। तो ये आपका क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। और सब्जेक्ट पे कौन बैठा है? एक्टिव एलिमेंट। क्या सब्जेक्ट का कैसे पता लगेगा? जिसके अकॉर्डिंग डू डज वगैरह ये आ रहे हैं, वही सब्जेक्ट होता है ना। ये मॉडल वगैरह किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट पे अगर एक्टिव एलिमेंट बैठा है तो सेंटेंस आपका क्या है? एक्टिव सेंटेंस है। बात समझिए, सेंटेंस कैसा रहेगा अपना? एक्टिव सेंटेंस रहेगा। एक्टिव सेंटेंस है। और यहां पर अपने देखें तो यहां पे सब्जेक्ट कौन बैठा है? पैसिव एलिमेंट बैठा है। इसका मतलब सेंटेंस अपना कैसा है? पैसिव सेंटेंस है। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर क्या पता लगा कि अगर सब्जेक्ट पे कौन बैठा है? एक्टिव बंदा बैठा है तो एक्टिव है, और पैसिव बंदा बैठा है तो कैसा है? पैसिव सेंटेंस होता है। कुल मिलाकर क्या पता लगा? ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं आता। जो स्टार्ट में होता है, जिसके अकॉर्डिंग मॉडल वगैरह होते हैं, वो सब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अब पता करने का तरीका क्या है कि आप एक्टिव पैसिव एलिमेंट तो ढूंढ लोगे ना। जो तीर छोड़ रहा है वो एक्टिव एलिमेंट है, और जो तीर खा रहा है वो क्या है? पैसिव एलिमेंट है। अगर सब्जेक्ट पे एक्टिव एलिमेंट बैठा है तो क्या है? एक्टिव सेंटेंस। और अगर सब्जेक्ट पे पैसिव एलिमेंट बैठा है तो पैसिव सेंटेंस। ये है अपनी रियल वर्किंग किसकी? एक्टिव पैसिव की। इतनी बात क्लियर हुई। अब ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसा कुछ मत रटना, अपने क्या लिखेंगे? पैसिव एलिमेंट लिखेंगे। और स्ट्रक्चर भी मत रटना, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर अपने आप चेंज होती रहती है। चीजें आपस में, सेंटेंस के जो पार्ट्स है वो सफल करते रहते हैं जब तक उसका मीनिंग करप्ट ना हो। ये बात क्लियर हुई? तो ये बेस था कि पैसिव काम कैसे करता है। नेक्स्ट क्लास में जो टेंस का पूरा पैसिव है ना, पूरा पैसिव कंप्लीट टेंस, यानी बेसिक वाला, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मॉडल सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे एक ही क्लास में हो जाएंगे, एक ही सेंटेंस पे, क्योंकि अपनों ने बहुत ज्यादा डेप्थ में टेंस किया है ना, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा का पूरा जो एक्टिव पैसिव जो बेसिक है, जो टेंस पे है, वो पूरा का पूरा कल वाली क्लास में हो जाएगा, पूरा का पूरा एक ही क्लास में, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से, और बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा परमानेंट आपके लाइफ टाइम के लिए। तो वहां पे अपने थोड़ी रिसर्च करेंगे, स्ट्रक्चर को बिल्कुल इनवैलिड करके दिखाऊंगा वहां पे, और डायरेक्ट सेंटेंस बनाना दिखाऊंगा, कैसे पैसिव से डायरेक्ट सेंटेंस आपके एक्टिव से डायरेक्ट पैसिव कैसे बनते हैं, किस तरीके से, या फिर पैसिव जो बात सोच ली उसके अकॉर्डिंग कैसे बनते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर अब यहां पे देखो, आप अब ये आ जाता है कि पैसिव अपने यूज क्यों करते हैं। देखो पैसिव यूज करते हैं, अगर पैसिव एलिमेंट पे फोकस करना है तो पैसिव सेंटेंस यूज करते हैं, एक्टिव एलिमेंट पे फोकस करना होता है तो
एक्टिव को यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि वो झाड़ू लगा रहा है, जैसे मान लो कोई पर्सन, प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा रहे हैं, इसका मतलब किस बंदे पे ज्यादा फोकस है? झाड़ू लगने की एक्टिविटी से मतलब है या प्राइम मिनिस्टर से मतलब है? प्राइम मिनिस्टर सर करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं वो, तो वो झाड़ू लगा रहे हैं तो अपना फोकस जाएगा एक्टिव बंदे पे, इसलिए अपने एक्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। रूम में झाड़ू लगी होनी चाहिए, तो अपने को कोई मतलब नहीं है कोई लगाए, अपने को सिर्फ मतलब है झाड़ू से, कि रूप में झाड़ू निकाली हुई होनी चाहिए, झाड़ू लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये बात हो रही है कि नहीं हो रही? अपने किससे मतलब है? सिर्फ झाड़ू लगने से मतलब है, तो अपने किस एलिमेंट से मतलब है? सिर्फ पैसिव एलिमेंट से मतलब है, इसलिए अपने यूज कर लेते हैं पैसिव। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा आप पार्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो। एक्टिव को देना चाहते हो तो एक्टिव फॉर्म में, पैसिव को देना चाहते हो तो पैसिव फॉर्म में। वो आप पे डिपेंड करता है कि चीज की वैलिडिटी किस तरीके से दी जा रही है। आई बात समझ में? जैसे आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कैसे भी करो, कोई भी करे, होमवर्क क्लास का कंप्लीट होना चाहिए, तो होमवर्क से मतलब है हमें, सिर्फ किससे मतलब है? होमवर्क से मतलब है। और अगर आप ऐसे बोले ना कि वो दूसरे वाले सर है, वो होमवर्क कंप्लीट करवा रहे हैं बच्चों को, तो वहां पे होमवर्क से तो मतलब है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है? वो सर है ना, तो उन पे ज्यादा फोकस गया तो एक्टिव फॉर्म में वो आ जाएंगे, या फिर उनको बाय दैट टीचर को सबसे आगे रख देंगे फोकस करने के लिए। ये चीजें आप नेक्स्ट क्लास में सीख जाओगे किस तरीके से ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक है टेंस, ये पैसिव का, ये एक बार है ना अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर थोड़ा भी हल्का से डाउट है तो दोबारा से क्लास को देख लेना, पूरा 100% आपके क्लियर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वाली क्लास में पूरा पैसिव हो जाएगा बेसिक का, फिर उससे हल्का सा बेसिक से मॉडरेट लेते 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 एकदम से एडवांस पे कूद जाएंगे पैसिव से, ठीक है, क्योंकि एडवांस का पैसिव स्टार्ट करेंगे साथ साथ ही। तो एडवांस यहीं से अपने क्या करेंगे? शिफ्ट होएंगे बेसिक से एडवांस पे। तो क्लासेस में कंटिन्यूटी रखना, रेगुलरिटी रखना, 7 PM पे सारे के सारे मुझे रेगुलर चाहिए, ठीक है। और आप रेगुलर रहोगे, लाइव आओगे ना, जितने ज्यादा लाइव आते हैं ना, उसी से मोटिवेशन मिलता है और उसी के कारण फिर क्लासेस रेगुलर रहती है। अदरवाइज क्या होता है? डिमोटिवेशन आ जाता है। तो रेगुलरिटी दिखाओ लाइव में ज्यादा, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।